हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कंपैरेटिव बाय यशपाल और माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे मॉक 6 का पार्ट 1 वीडियो है ये। तो हमारे पास ये है ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू। तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे जो ए है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स ए स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, फिर बी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी ए माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास अब ये रिजल्ट ये रहेगा, क्योंकि अगर हम रियल नंबर्स पे बात करते हैं तो ए प्लस बी ए माइनस बी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर है। तो ए बी इक्वल्स टू बी ए रहता है। ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। लेकिन मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं है। ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। रैंक ऑफ ए जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज आपके पास है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट है आपके पास ये मैट्रिसेस है, ये इक्वल किसके इक्वल होगा? तो सिंपल सी कंडीशन है बेटा। आप लोग क्या करोगे, ये है 2 रो एंड 3 कॉलम, ये 3 रो एंड 1 कॉलम, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो रिजल्ट आएगा 2 रोज एंड 1 कॉलम। ये 2 रोज एंड 1 कॉलम पहले से अवेलेबल है, फिर आप इन दोनों का सम करोगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 7 मल्टीप्लाई 3 21 प्लस 4 प्लस 10 और 9 3 27 प्लस 4 2 8 5 1 5, तो ये 20 31 35 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 9 3 27 27 एंड 5 कितना हो जाएगा 32 एंड 32 एंड 8 आ जाएगा 40। अब इन दोनों का सम करोगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 43 एंड 50। नेक्स्ट है आपके पास द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या रहता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 रहता है। अब इस कंडीशन को डिफरेंशिएट कर लिए, x का डेरिवेटिव 1 ई रेस्ट पावर एक्स ई रेस्ट पावर एक्स ही रहेगा। ये 10 कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। अब ये कंडीशन 1 माइनस ई रेस्ट पावर एक्स ग्रेटर देन 0 चाहिए, दैट मीन्स 1 इज ग्रेटर देन ई रेस्ट पावर एक्स। तो आप इसको कर सकते हो, ये किसके इक्वल आएगा? ई रेस्ट पावर 0, दैट मीन्स x is greater than e raised to power 0, that means x is greater than 0, x is less than 0 सॉरी। तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास? ये फंक्शन है। तो ये है आपके पास tan ऑफ a टू tan ऑफ x ट्वाइस ऑफ a प्लस 1 log ऑफ sec x a माइनस 2x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग ऑन। तो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग रहेगा? तो बड़ा बेसिक सा कंडीशन है। इंटरवल में किस इंटरवल में इंक्रीजिंग रहेगा? तो f ऑफ x किसके इक्वल है? ये है 2 tan ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ a प्लस 1 log ऑफ sec x प्लस a माइनस 2x। तो इसका अगर आप डेरिवेट करेंगे तो tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x 2a प्लस 1, तो log x sec x इज 1 बाई sec ऑफ x, और sec x का डेरिवेटिव आ जाएगा sec x tan ऑफ x प्लस a माइनस 2। ये sec और sec x कैंसिल, तो ये कितना रहेगा? ट्वाइस ऑफ। अब अगर sec x को अगर आप t करते हैं, sec x को t नहीं sec x को कर लीजिए ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर x sec स्क्वायर थीटा, हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये कितना आ जाएगा 2a प्लस 1 tan x प्लस a माइनस 2। अब tan x को आप t कर लीजिए तो ये कितना रहेगा? ट्वाइस ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ a प्लस 1 t प्लस a माइनस 2, तो रहेगा ट्वाइस ऑफ t स्क्वायर प्लस 2 ट्वाइस ऑफ a t प्लस t प्लस a माइनस 2, माइनस और ये कैंसिल, तो ये कितना रहेगा? ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर और प्लस 2a प्लस 1 t प्लस a। आपको बताना है a बिलोंग्स टू, a किस कंडीशन को बिलोंग करेगा? ठीक है, तो आपके पास एक ही कंडीशन है, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, तो ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, ओके बेटा, तो हमारे पास ये कंडीशन है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू बी ग्रेटर देन 0
डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0। तो बी स्क्र माइनस 4ac माइनस 4a/2 एंड c इज ए, ये लेस देन 0 आना चाहिए। तो ये कितना आएगा 4a² प्लस 1 माइनस 4a माइनस 8a प्लस 4a माइनस 8a इज लेस देन 0। तो ये आ जाएगा 4a² प्लस 1 माइनस 4a इज लेस देन 0। तो ये कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 होल स्क्वायर इज लेस देन 0। अब ये कंडीशन लेस देन टू 0 हो नहीं सकती, क्योंकि होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा। दैट मीन्स 2a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो a किसके इक्वल आएगा 1/2। ये आप 1/2 करेंगे तो ये आपके पास ये रिजल्ट जो है वो सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू x² माइनस x ऑन अ पॉइंट with the line y equals to 2 cuts the first quadrant curve in first quadrant। तो y किसके इक्वल है x² माइनस x। आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व, इस कर्व का पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या है एट अ पॉइंट व्हेन y इक्वल्स टू 2 कट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में कट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जब y इक्वल्स टू 2 है तो ये किसके इक्वल आएगा x² माइनस x के। तो x² माइनस x माइनस 2 आ गया, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके दो रूट्स आ गए -1 और 2। अब इसका स्लोप करेंगे dy/dx, तो ये कितना आएगा 2x माइनस 1। अब x अगर आपके पास -1 है तो y कितना आ जाएगा 2, और x अगर 2 है तो y कितना आ जाएगा y भी 2 ही रहेगा। 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। तो दिस इम्प्लाइज स्लोप क्या रहेगा, तो 0.22 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन चाहिए। तो ये पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा 2x माइनस 2 है, तो x 2 है y 2 है। x 2 यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेट 1/x² 1/x² e⁻⁻1/x। तो -1/x को अगर आप t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो आपके पास 1/x² dx किसके इक्वल आएगा dt के। तो 1/x² dx आपके पास dt चला जाएगा, तो ये रहेगा e⁻t, तो e⁻t ही आ जाएगा विच इज़ e⁻⁻1/x। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो इस कंडीशन का डेरिवेटिव करना, ये इंटीग्रेशन है, आपको एंटी डेरिवेटिव कर लेना। इस कंडीशन को करोगे cos x का इंटीग्रेशन कितना आ जाता है sin x, तो sin x कर लीजिए, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लीजिए। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x³ x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू -2 एंड दिस। तो y इक्वल्स टू x³ है, तो ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। x³ कर्व क्या हो जाता है, x³ का कर्व ऐसे लाई करता है, क्योंकि x अगर पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है, x अगर नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव है, क्योंकि y किसके इक्वल है x³ के। x अगर पॉजिटिव है तो x³ भी पॉजिटिव रहेगा, x अगर नेगेटिव है तो x³ भी नेगेटिव रहेगा। तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, ठीक है। अब x इक्वल्स टू -2 लाइन यहाँ पर होगा, और ये x इक्वल्स टू 1 लाइन यहाँ पे होगा। आपको ये शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो -2 to 0 x³, फिर 0 to 1 df(x) इंटीग्रेट कर लीजिए, रिजल्ट्स आ जाएंगे। -2 to 0 0 to 1, क्योंकि ये -2 to 0 रीजन है, कर्व y इक्वल टू x³, ये 0 to 1 है, तो इसका रिजल्ट बना लीजिए, रिजल्ट आ जाएंगे इजी। द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट 0 होते हैं ऑफ ऑर्डर 3। जितने मर्जी ऑर्डर होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट 0 है, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो ऑर्डर होगा उतना ही आपके पास उसका आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी होंगे, जितना ऑर्डर होगा उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी होंगे। इसका डिग्री क्या होगा, अब ये साइन dy/dx है, तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो डिग्री इस केस में नॉट डिफाइंड रहेगा। नेक्स्ट है कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सेट ऑफ कांस्टेंट्स। तो ये आपके कॉर्नर पॉइंट आपको गिवन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z क्या है, z आपके पास है ax प्लस
ट्वाइस ऑफ बी वाई। आपको चाहिए मैक्सिमाइज जेड, मैक्सिमाइज जेड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास होगा सिंप्लीफाई, या आपको मैक्सिमाइज जेड करना है। तो कंडीशन, आपको कंडीशन, द कंडीशन ऑन ए एंड बी सच दैट मैक्सिमाइज जेड अकर एट पॉइंट क्यू एंड एस। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज जेड फाइंड आउट करना है सच दैट द कंडीशन, सच दैट जेड अकर्स एट पॉइंट क्यू एंड एस। जेड कहाँ पे अकर कर रहा है, क्यू और एस पॉइंट पे। मैक्सिमाइज जेड अकर्स एट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर्स एट पॉइंट क्यू एंड पॉइंट एस। तो दो वैल्यूज पे अकर कर रहा है। तो x3 y5, x3 y5, तो 3a प्लस 5 टू 10b, और ये क्या है x4 y1, तो 4x y1 है तो ट्वाइस ऑफ b। यहाँ से a और b का वैल्यू कर लीजिए, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ए कपल हैज़ 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज़। तो हमारे पास बोथ आर बॉयज़ का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, तो 2 चिल्ड्रंस के लिए सैम्पल स्पेस रहता है बॉयज़ गर्ल, गर्ल बॉय एंड गर्ल गर्ल, ये आपके पास सैम्पल स्पेस रहता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज़ इफ़ इट इज़ नोन दैट वन ऑफ देम इज़ अ बॉय। तो ये तो आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ले ली, बन गया। ए इवेंट है बोथ आर बॉयज़, इवेंट बी है दैट वन ऑफ देम इज़ अ बॉय। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉय, तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करना है व्हेन बी इज़ गिवन। तो ये किसके इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, तो बोथ आर बॉयज एट दैट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो वन ऑफ देम इज अ बॉय कौन कौन सा आ गया, ये सारे वन ऑफ देम, उनमें से एक बॉय है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन B3 है। दैट बोथ आर बॉयज, ए इवेंट है दैट बोथ आर बॉयज, तो बोथ आर बॉयज B1 B2 है, तो इवेंट ए आ गया। तो इसमें और इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या है, B1 B2, तो ये 1 आ गया, 1/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, टू numbers are selected at random from integer 1 through 9। तो 1 to 9 दो इंटीजर सेलेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक, 1 to 9 आपके पास कितने इंटीजर्स हैं, 9। इफ द सम इज इवन, what is the probability that both numbers are odd। if the sum is even, what is the probability that both numbers are odd। तो हमारे पास बेटा नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके पास 4 इवन है एंड 5 ऑड है। तो इवन नंबर आउटपुट कैसे मिलता है, what is the probability that both numbers are even if the sum is even। सम इवन कब होता है कि अगर आप इवन में इवन ऐड करेंगे तो रिजल्ट इवन रहता है, या ऑड में ऑड ऐड करेंगे तब भी रिजल्ट इवन रहता है। लेकिन अगर एक ऑड में एक इवन ऐड करेंगे तो रिजल्ट ऑड रहता है। तो हमें ऑड को सम नहीं करना, ऑड इवन को सम नहीं करना है, या तो दोनों ऑड का सम करेंगे या दोनों इवन का। तो अगर हम देख रहे हैं, तो अगर बोथ ऑड होंगे, बोथ ऑड, तो ऑड का केस क्या रहेगा, 5 ऑड है, 5 में से पहली प्लेस के लिए 2 नंबर का सम करना है ना, फर्स्ट प्लेस के लिए 5 में से 1 सेलेक्ट किया जाए। अगर आपने 3 सेलेक्ट कर दिया तो नेक्स्ट के लिए 4C1 होगा। इवन के लिए क्या आएगा, 4 इवन है, 4C1, एक आपने सेलेक्ट कर लिया तो 3C1 हो जाएगा। अब ये टोटल आ गया, क्योंकि इवन नंबर के 2 ऑप्शन बन सकते हैं। आपको किसका प्रोबेबिलिटी करना है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ऑड। ऑड के लिए यही केस है, तो यहाँ सिर्फ ऑड वाले केस होंगे, यहाँ इवन प्लस ऑड वाले केस होंगे। इवन में कौन से केस होंगे, 4C1 NC1 n के इक्वल होता है, तो 4C1 4 के इक्वल, 3C1 3 के इक्वल, 5C1 5 के इक्वल, 4C1 4 के इक्वल। ऑड क्या आ जाएगा, 5 × 4 विच इज़ 20/32 विच इज़ इक्वल्स टू 5/8। ठीक है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया आपके पास। तो ये आपके पास म्यूचुअल डिसजॉइंट सबसेट्स आ जाते हैं। ये आपके पास है 3, तो ये आप इजीली कर सकते हो। 3 sin इनवर्स x को tan थीटा कर लीजिए, x को tan थीटा 2 tan थीटा, तो ये sin 2 थीटा हो गया। डायरेक्ट इनवर्स फंक्शन 3 थीटा हो गया।
ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया तो cos 2 थीटा हो गया, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ये आ गया वैल्यू। tan और डायरेक्ट इनवर्स फंक्शन है, तो 2 मल्टीप्लाई टू 4 थीटा, ये 4 थीटा 6 थीटा माइनस 8 थीटा, 2 to 4 3 to 6 10 10 माइनस 8 2 थीटा, थीटा कितना आ जाएगा पाई बाई 6। क्वेश्चन है देन x इज इक्वल्स टू, तो थीटा किसके इक्वल आ गया पाई बाई 6 के इक्वल, तो x किसके इक्वल है tan थीटा के, दैट मीन्स x इक्वल्स टू tan 30, तो tan 30 कितना होता है बेटा 1/√3, आंसर आ गया। नेक्स्ट है A and B आर द टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस n एंड 3 क्रॉस m एंड 3 क्रॉस n एंड m इक्वल्स टू n, देन 5a माइनस 2b इज इक्वल्स टू, 5a माइनस 2b का ऑर्डर क्या होगा, तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स है, क्योंकि ये 5a मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई स्केलर, तो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसको कर लीजिए 3 मल्टीप्लाई m माइनस 3 मल्टीप्लाई n। तो अगर ये रिजल्ट डिफाइंड है तो दैट मीन्स m जो है 3 के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, तो रोज तो सेम ही है, तो कॉलम भी सेम होने चाहिए, दैट मीन्स m किसके इक्वल है n के इक्वल गिवन भी है, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस n हो सकता है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस m हो सकता है, तो रिजल्टेंट का ऑर्डर जो होगा वो 3 क्रॉस m भी हो सकता है, वो 3 क्रॉस n भी हो सकता है, 3 क्रॉस n आ गया। बाकी इनको ट्राई करिए, बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू फॉर द क्लास।